और मैं परम पूजनीय हमारे मास्टर साहब बालीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। कदम उठाया है उस चीज़ से मैं बहुत अधिक खुश हूँ, ताकि हमारे होने वाले बच्चे जो हैं हमेशा ऐसी प्रगति पे रहें, ताकि हमारे बाबा साहब एक रत्न हैं, इन्हीं चीज़ें सीख से हमें सब कुछ मिला है, मिलता रहेगा। मास्टर बलजीत जी ने भी सब कुछ समझा दिया, बता दिया है, लेकिन मैं इस कमेटी से बहुत खुश हूँ। आज भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती है। इसी शुभकामनाओं पर मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी कमेटी के बच्चों से भी धन्यवाद करता हूँ। हमेशा ये इस तरह से ही बढ़िया काम करते रहें और संघर्ष करते रहें। और जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम। आप लोगों के हम लोग सादर आभारी हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाने में हमारा सहयोग किया। एक बार मेरे साथ बाबा साहब के नारे लगाएंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब, बाबा साहब। तो आज जो बाबा साहब की देन है, आप सभी को पता है कि हम लोग जो आज ये काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। नहीं तो हमारे लोगों को पहले ना तो पढ़ने लिखने दिया जाता था और ना ही धन संचय किया जाता। मतलब आप अपनी मेहनत करके भी अपना धन इकट्ठा करके नहीं रख सकते थे। मतलब उन लोगों ने ये कह रखा था कि अगर कोई दलित धन संचय करता है तो उसका धन छीन लो। मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिरों से वंचित थे। सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पिया जाता था, पानी पिया नहीं देने जाते थे। जब पहले तालाब से पानी पीते थे, कुएं से पानी पीते थे, तब लोगों को वहां पे पानी तक नहीं पिया जाने देता था। ये जो देन है सब बाबा साहब की देन है, छुआछूत मिटाने की और हमारा जो हमें अधिकार दिलाने की, ये सारी देन बाबा साहब की है। हमें कभी भी उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए और हमेशा अपने बाबा साहब को अग्रसर मानकर सब प्रथम उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके विचारों पर चलना चाहिए। बाबा साहब ने जो अपने विचार में कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये उनके 3 मूल मंत्र हैं। अगर इनको कोई अपने जीवन में उतार लेगा तो अवश्य ही वो अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंच सकता है। बाकी हमारे जो बच्चे हैं बाबा साहब की राह पर चलें और शिक्षा ग्रहण करें, बड़े से बड़े सरकारी नौकरी पर बिजनेस करें और आगे बढ़ें, देश का नेतृत्व करें। इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जय भीम। बोलो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच बैठी हमारी मौसी जी श्रीमती केलो देवी जी, वो 2 शब्द बाबा साहब। बाबा जी की जय भीम। हाथ जोड़ कर सबको आपकी लाख लाख गुजारती है और आपके सामने हाथ जोड़कर प्यार से सभी जैसे बच्चों ने ये उठाया है सब प्यार से रहो, कोई नफरत नहीं करना और आगे के लिए भी इनके लिए हौसला बढ़ाना। मेरी यही मांग है, यही अरदास है। आप बाबा लाख लाख शुक्र है जो आज इन बच्चों के लिए यो दिमाग दिया। इतनी उम्र आ गई थी, कभी देखा भी नहीं था। बस यही जाने करते कि ये उंगली से खाते हैं, किस लिए खाते हैं, हमें इस बात का पता नहीं था।
आज ये पता चला। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की। तो जैसे कि आदरणीय मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आदरणीय ओंकार सिंह जी आके अपने विचार रखें। बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय। ये हम एक तो ये आज बहुत ही खुशी का समय है जो हम अपने ग्राम बाकर नंगला में आज पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये जयंती में शामिल हो रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं। और इन बच्चों ने कितनी बड़ी ताकत के साथ, उत्साह के साथ ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया है। तो आओ हम सब मिलकर इन बच्चों का साथ दें और साथी बनकर कंधे से कंधे मिला करके इस कार्य को हम आगे बढ़ाएं। और मैं गुजारिश करता हूँ, अरदास करता हूँ प्रभु परमात्मा से कि ये बच्चे भी इसी तरह से जैसे डॉक्टर भीमराव गरीबी में आगे बढ़कर ये अम्बेडकर बने और इस जयंती के समारोह में शामिल नाम हो रहा है। इसी तरह से आने वाले समय में इन बच्चों का भी नाम अभिमंत्रित होता चला जाए। जय भीम, जय भारत। बहुत ही अच्छे विचार रखे अपने। तो अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आदरणीय पूर्व प्रधान के प्रधान जी आकर दो शब्द हम सभी के बीच रखें। संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई है इन बच्चों ने, और कमेटी के अध्यक्ष जो है और इन बच्चों ने जुड़ मिल करके गांव वालों की और बच्चों की याद दिलाई है बाबा साहब की। तो मैं गुजारिश करूंगा गांव वालों से कि आगे के लिए बढ़ चढ़कर इन बच्चों का साथ दें और धूमधाम से अगले वर्ष बढ़िया जयंती मनाएं, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज के लिए ऊपर उठाने के लिए काम किया है। कि हमारे बाबा साहब ने तो अपना हिस्सा अलग मांग लिया था अपने टाइम पे जब बंटवारा हुआ था, और जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, मरने के लिए तैयार थे, तो इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने हाथ जोड़ करके विनती करी थी बाबा साहब से कि मेरा संतूर मिट जाएगा। वो गांधी जी मरने के लिए तैयार थे, तो बाबा साहब ने जब दया आई तो मना कर दिया कि मेरा समाज मुझे क्या कहेगा। फिर भी बाबा साहब ने जो उस बात को नाअंदाज करते हुए और जो वापस कर दिया था सिंदूर इसका कस्तूरबा गांधी। और इसी के साथ में बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमें गुजारिश करूंगा हमारे बीच बैठे डॉक्टर दीपक जी वो मंच पर आए और बाबा साहब के लिए तो सब जय 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 भीम।